वेलकम टू माय ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति के बारे में कुछ सूत्र आपको बता रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उसको हम बता रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें। तो क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज, पहला टॉपिक उठा रहे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते कैसे है, किसे है, और समकोण त्रिभुज के जो भुजा है उसको कैसे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय उपयोग में ली जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ये लगती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा ये दोनों तरफ स्क्वायर, ये रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो रूट आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, कर्ण इक्वल टू रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो गया। कर्ण इक्वल टू रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। लंब ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब ज्ञात करने का सूत्र लंब इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये लंब ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। लंब इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये लंब ज्ञात करने का सूत्र है। आधार ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। आधार इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये आधार ज्ञात करने का सूत्र हो गया। तो हमने समकोण त्रिभुज में क्या देख लिया, समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा निकालनी हो, यदि लंब निकालना हो, आधार निकालना हो या कर्ण निकालना हो, तो ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले काम आएंगे। कर्ण ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, लंब ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, और आधार ज्ञात करना हो तब ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट रूप से ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। यदि कर्ण निकालना है तो यहाँ पे रूट लगा लो, यदि आधार निकालना है तो ये कर्ण यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये यहाँ पे लंब है तो लंब माइनस में आ जाएगा, और ये आधार ज्ञात हो जाएगा। कर्ण इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सूत्र निकल जाएंगे आपको, यदि यही सूत्र याद है तो। अब आगे देखो, अब आयत देखते हैं। दूसरा टॉपिक है आयत। आयत में देखो, आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। और आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, यदि हमें परिमाप दे रखा है, यदि हमें परिमाप दे रखा है और आयत की चौड़ाई भी दे रखी है और हमें आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई इक्वल टू परिमाप अपॉन 2 माइनस चौड़ाई, ये आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। यदि हमें परिमाप दे रखा है और आयत की लंबाई दे रखी है और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तब सूत्र क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई इक्वल टू परिमाप अपॉन 2 माइनस लंबाई, ये आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। यदि हमें विकर्ण ज्ञात करना है, यदि हमें विकर्ण ज्ञात करना है, आयत में यदि विकर्ण दे रखा है और हमें विकर्ण ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और हमें आयत का विकर्ण ज्ञात करना है, तब सूत्र क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण इक्वल टू रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा और चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे और ऊपर रूट लगा लोगे तो आयत के विकर्ण ज्ञात हो जाएंगे। तो आपने ये समझ लिया, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र लगेगा, आयत के विकर्ण इक्वल टू रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी हो और हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब सूत्र हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, आगे क्या है, आयत की चौड़ाई। यदि हमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और आयत की लंबाई दे रखी है और हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तब आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन लंबाई, ये आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। और आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, यदि हमें क्षेत्रफल दे रखा है और आयत की चौड़ाई दे रखी है और हमें आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, तब सूत्र हो जाएगा आयत की लंबाई इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। तो ये आयत की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हो गया, क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। तो आज हमने क्या देखा,
आज हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में कैसे हम कर्ण ज्ञात करते हैं, कैसे लंब ज्ञात करते हैं और कैसे आधार ज्ञात करते हैं। ये हमने सूत्र देख लिए। ये एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ, मैं जल्दी वापस रिपीट कर लेता हूँ। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आयत में क्या देखा, आयत में आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत की लंबाई इक्वल टू परिमाप अपन 2 माइनस चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इक्वल टू परिमाप अपन 2 माइनस लंबाई, आयत के विकर्ण इक्वल टू रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आगे देखो, आयत की चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन लंबाई और आयत की लंबाई इक्वल टू क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। तो ये हमने आज देख लिया कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में देख लिया और आयत के बारे में देख लिया। हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।